अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? एक लाइन में आपको जवाब देने के लिए जा रहा हूं, अमीर से ज्यादा अल्लाह गरीब पर मेहरबान है। जब क़यामत में खुदा के सामने दोनों पहुंचेंगे, एक तरफ अमीर होगा, दूसरी तरफ गरीब होगा, तो अमीर से पूछेगा अल्लाह माल के बारे में, तुमने कहां से कमाया, कहां खर्च किया, माल के बारे में पूछेगा। लेकिन गरीब जो बराबर में खड़ा होगा उससे माल के बारे में नहीं पूछेगा, हाल के बारे में पूछेगा, तुम्हारी खैरियत क्या है। मालदार से भी ज्यादा हमारा मालिक गरीब पर मेहरबान है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी के घर में मुसीबत है, सब्र करता है। इस आदमी के घर में खुशी है, शुक्र करता है। दोनों में अफजल कौन है? एक आदमी मुसीबत में सब्र कर रहा है, सब्र करने वाला बेहतर है, बढ़ करके है, या राहत में शुक्र करने वाला बढ़ करके है? तो लिखा है कि जो शुक्र करता है वो खुदा की नेमत के साथ होता है, और जो मुसीबत में सब्र करता है वो खुदा के साथ होता है। शुक्र करने वाले से भी बढ़कर मुसीबत पर सब्र करने वाला होता है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी का रिकॉर्ड था, पूरी जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराया, जब मौत का वक्त आया तो मुस्कुराने लगा। वो कोई और नहीं थे, मशहूर ताबई हसन बसरी थे रहिमहुल्लाह। पूरी जिंदगी में कभी नहीं मुस्कुराया, जब मौत का वक्त आया तो मुस्कुराने लगे। बगल के आदमी ने पूछा कि हुजूर क्यों मुस्कुराते हो? कहा आवाज सुनाई दे रही है। कहा क्या आवाज है? कहा फरिश्ते की तरफ से आवाज है कि इस आदमी के मौत का वक्त चल रहा है, इसके साथ सख्ती करो, इसका एक गुनाह बाकी रह गया है। जब वो सख्ती झेल लेगा मौत के वक्त की, तो वो गुनाह जो नामे अमाल में भी बचा हुआ है वो भी माफ हो जाएगा। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जब भी कोई आपके ऊपर एहसान करे, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई मालदार हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे आपके माँ बाप हो, कभी भी आपके सर पर एहसान करे तो सबसे पहले आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्यों? वो आदमी जो आप पर मेहरबान हुआ है, आपके ऊपर जो आदमी मेहरबान हुआ है, उसको मेहरबान किसने किया है? खुदा ने किया है। इसलिए पहले खुदा का शुक्र अदा करना है, उसके बाद दूसरे उस आदमी का शुक्र अदा करना है। हाथ उठा करके बताइए, मुसीबत में अपने खुदा को याद रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी के 3 बाप हैं। हर आदमी के 3 बाप हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीनों में सबसे बेहतर कौन है? वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहला बाप जिससे पैदा हुआ, दूसरा बाप जिसकी बेटी उसके निकाह में है, तीसरा बाप जिससे उसने इल्म हासिल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तीनों में सबसे बेहतर बाप वो है जिसने तुम्हारे बच्चे को इल्म दिया है। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, 3 आदमी के साथ कोई बड़ा नहीं हो सकता। 3 आदमी के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वक्त का आलिम हो, चाहे वक्त का मुहद्दिस हो, चाहे वक्त का मुफस्सिर हो, कोई भी हो, 3 आदमी के सामने बड़ा नहीं होता। सबसे पहला आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं होता वो काजी है। दूसरा आदमी जिसके सामने कोई बड़ा नहीं होता, माँ बाप। माँ बाप के आगे बच्चे का कितना ही रुतबा बड़ा हो जाए, कितना ही इल्म हासिल कर ले, लेकिन माँ बाप के रुतबे से बढ़ करके बच्चे का रुतबा हो नहीं सकता। माँ बाप के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा, उस्ताद के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मुहद्दिस है, मकतब का उस्ताद है, लेकिन उस मकतब के उस्ताद का जो रुतबा है वक्त के मुहद्दिस का नहीं है। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं होता। सिकंदर से पूछा गया कि तुम अपने बाप को सामने बिठाते हो और तुम अपने उस्ताद को बगल की कुर्सी में बैठाते हो, यह फर्क क्यों है? उसने एक जुमले में जवाब दिया कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया। इसलिए अपने बाप को बराबर की कुर्सी में नहीं, अपने उस्ताद को बराबर की कुर्सी में जगह दे रहा हूं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जो मकतब है, छोटे छोटे मकतब, छोटा छोटा मकतब जो बस्ती में चलता है, इसको आप छोटा मत समझिए। इसने बड़े बड़े ईमान के मुहाफिज को पैदा किया है। इबलीस
पानी की बोतल लेकर के रास्ते में खड़ा हो गया। एक आबिद आ रहा था, उसको रोक करके पूछा कि एक मसले का जवाब दो, उसके बाद जहां जाना है वहां चले जाना। ये जो बोतल है, छोटी सी बोतल है, पानी की बोतल है, इसमें जमीन आ सकती है, इसमें आसमान आ सकता है। उस आबिद का सर चकरा गया। मकतब की उसको हवा नहीं लगी थी, मकतब का इल्म नहीं था, मदरसे का इल्म नहीं था, आबिद तो था। इबलीस के सवाल में उसका सर चकरा गया। उसने कहा तुम अजीब पागल आदमी हो, छोटी सी बोतल है, इतना बड़ा आसमान है, कैसे आ सकता है? कहा जाओ जाओ मियाँ, तुम्हारा तो ईमान ही सलामत नहीं है। चला गया। मकतब से छुट्टी हो रही थी, बच्चा सीना तान करके अपने घर की तरफ जा रहा था। इबलीस ने उसको रोक करके पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? कहा मकतब से पढ़ करके आ रहा हूं। कहा मेरे सवाल का जवाब दो। कहा क्या सवाल है? कहा ये छोटी सी बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है। उस बच्चे का जवाब सुनिए, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, डॉक्टर बाद में बनाइए, प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मकतब की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर तुम तो बोतल की बात करते हो, ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, हम आजिज हैं, खुदा कादिर है, अगर वो चाह ले तो बोतल तो बहुत दूर की चीज है, बहुत बड़ी चीज है, अगर वो चाहे तो सुई के नाके में जमीन को भी फंसा सकता है, आसमान को भी फंसा सकता है। आजिज मैं हूं, कादिर वो है, उससे कोई काम मुश्किल नहीं है। का सुबहान अल्लाह, तुमको मकतब के इल्म ने बचा लिया, तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर ली। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो बेवकूफ होगा वो मकतब में आएगा, जो अक्लमंद होगा वो स्कूल जाएगा। हाथ उठा दीजिए 2-3 आदमी। हाँ, उसके बाद देखते हैं, जरा मुलाकात करते हैं। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाजा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो नहार, माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है, लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सीरत के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ने कितना अजीम दीन हम सबको अता किया, इसकी कदरदानी हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन जब अपने नबी को दीन दिया, आखिरी नबी को दीन दिया, तो आम दीन नहीं दिया, कामिल और मुकम्मल दीन दिया। इस दीन की पहली खूबी जिसके हम मानने वाले। और नबी को अल्लाह ने दीन दिया, लेकिन ऐसा दीन नहीं दिया जो क़यामत तक के लिए हो। हर नबी को दीन मिला एक वक्त के लिए, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई, आखिरी नबी की बारी आई, तो अल्लाह ने जो दीन दिया क़यामत तक के लिए दे दिया। उस दीन के हम मानने वाले हैं। अल्लाह दिल से कदरदानी नसीब फरमाए। तीसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। और नबी को दीन मिला, वो दीन बराबर रहा, अपनी जगह पर रहा, अपनी हद में रहा, हद से आगे नहीं बढ़ा, बराबर रहा, किसी पर गालिब नहीं रहा। लेकिन जब अल्लाह ने आखिरी नबी को दीन दिया, ये दीन सब पर गालिब हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया, एक हद में नहीं रहा। उस दीन के हम मानने वाले। चौथी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बड़ा खुश होगा। हर नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल हो गई, वो दीन मिट गया। जब हमारे नबी को दीन मिला, उसमें रद्दो बदल नहीं हुई, तजदीद हुई और दीन तरोताजा रहा। सब दीन मिट गया, हमारे नबी का दीन आज भी बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। हजरत ईसा के दीन में जलाल था, हजरत ईसा के दीन में जमाल था। जब हमारे नबी की बारी आई तो हमारे नबी के दीन में एतदाल आ गया। हद से ज्यादा सख्ती नहीं, हद से ज्यादा नरमी नहीं, बीच बीच का दीन कि बीमार भी उठा ले, बच्चा भी उठा ले, मुसाफिर भी उठा ले, सबके लिए आसान, किसी के लिए मुश्किल नहीं। और आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं।
हर नबी को दीन मिला, उसकी कौम की नजात पाई, सिर्फ उस कौम की नजात हुई, बाकी किसी कौम की नजात नहीं हुई। हजरत मूसा को दीन मिला, मूसा की कौम नजात पाती है। हजरत ईसा को दीन मिला, हजरत ईसा की कौम नजात पाती है। जब हमारे नबी को दीन मिला तो सारी कौम नजात पाती है। इतना बड़ा दीन अल्लाह ने हमको अता किया, हमारे नबी के वास्ते अता किया। आखिरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर, हर नबी के दीन में एक नेकी के बराबर। जब हमारे नबी को दीन मिला तो एक नेकी 10 नेकी के बराबर हो गई। इंशाअल्लाह अपने नबी के दीन को जिंदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनवरी का जश्न होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए मुर्गा वाले ने, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बिल्कुल सफाचट था, दाढ़ी भी नहीं थी, मोछ भी नहीं, मोछ को भी उड़ा दिया, दाढ़ी को भी उड़ा दिया, कोट पतलून में आ गया, कुत्ता लेकर के ट्रेन में बैठ गया। हर आने वाला मुसलमान बगल के मुसलमान को सलाम कर रहा है, उसको सलाम नहीं कर रहा है। तो वो खफा हो गया कि मैं भी तो मुसलमान हूं, आप सबको सलाम करते, हमको सलाम क्यों नहीं करते? तो मुसलमान ने खफा होकर के कहा कि मुसलमान हो, शक्ल से तो मुसलमान लगते नहीं हो, सफाचट हो, और तुम्हारा चेहरा फुटबॉल का मैदान लग रहा है, और साथ में कुत्ता लेकर के बैठे हो, ईसाई और यहूदी मालूम हो रहे हो, कैसे लोग तुमको मुसलमान समझे, ये कुत्ता क्यों रखते हो? कहा हुजूर दाढ़ी तो इसलिए नहीं रखता हूं, जवान हूं, कुंवारा हूं, अभी शादी नहीं हुई, दाढ़ी रख लूंगा तो फिल्मी हीरोइन नहीं मिलेगी, फातिमा मिलेगी, हमको फिल्मी हीरोइन से निकाह करना, व्हाट्सएप फेसबुक की लड़की से निकाह करना, इस वजह से दाढ़ी नहीं रखता हूं। और कुत्ता इसलिए रखता हूं कि हदीस में आता है जिस घर में कुत्ता होता है उसमें मौत, उसमें फरिश्ता नहीं आता, तो रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है, मुझको मरना है नहीं, कुत्ता रखूंगा, मौत का फरिश्ता आएगा नहीं, जिंदा रहूंगा, गिद्धे की उम्र लेकर के रहूंगा, 400 साल तो मरने का नाम ही नहीं लूंगा। तो उस अकलमंद मुसलमान ने कहा रे बेवकूफ, कुत्ता भी तो मरता है, तो जो कुत्ते की रूह निकालता वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे जेल में जाकर के, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर खैर माशाअल्लाह, हम जेल पहुंचाने वाले हैं आपको। पेच मजहब का किसी साहब ने ढीला कर दिया, सादा तबओं को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का पतलून का, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया। इतना अच्छा नाम है इस बस्ती का, इसका नाम है मरगिया। अगर गिया को गया पढ़ देंगे तो मर गया, मतलब ऊपर पहुंच गया, और उसको या से बढ़ा करके टा से बढ़ा करके पढ़ देंगे तो मरघट्टी में पहुंच गया। खैर माशाअल्लाह, यहां आखिरत की याद इस नाम से ताजा होती रहती है। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। शमून नाम का गैर मुस्लिम था, बहुत बड़ा आलिम था, मुसलमान नहीं था। तो किसी मुसलमान को रहम आया, उससे पूछा अरे इतना बड़ा आलिम होकर के गैर मुस्लिम है, मुसलमान क्यों नहीं होता? उसने कहा 3 वजह से मैं मुसलमान नहीं हूं। पहली वजह यह है कि रात दिन मुसलमानों की जबान से दुनिया की बुराई करते हुए सुनता हूं, लेकिन दुनिया के पीछे सुबह को उसी मुसलमान को जाता हुआ देखता हूं। रात दिन दुनिया की बुराई करेगा, लेकिन सुबह उठ करके उसी दुनिया के पीछे जाएगा। इस वजह से मैं मुसलमान नहीं। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान से पूछ लो कि मौत बरहक है तो बोलेगा बरहक है, लेकिन मौत की तैयारी देखो, मौत की तैयारी करता ही नहीं है, इसलिए मैं मुसलमान नहीं हूं। तीसरी वजह यह है कि मुसलमान से पूछो कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हो, वो बोलेगा खुदा का दीदार होगा, लेकिन हर काम खुदा की मर्जी के खिलाफ कर रहा है।
इसलिए मैं मुसलमान नहीं हो रहा हूं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। 3 ख्याल आपको परेशान करेगा। जब तकिया पर सर होगा तो आपको 3 ख्याल परेशान करेगा। 1 मिनट में आप परेशानी से निकल जाएंगे। अल्लाह मेरे मुताला को ताज़ा करे, आपके इल्म में अल्लाह इजाफा फरमाए। 3 ख्याल आपको परेशान करेगा। पहला ख्याल आएगा, यार कहां से खाओगे। दूसरा ख्याल आएगा, कहां से पहनोगे। तीसरा ख्याल आएगा, कहां रहोगे। इन तीनों ख्याल से अगर आपको नजात पानी है तो तीनों का जवाब है। जब ख्याल आए दिल में क्या खाओगे तो कहना कि मौत। दूसरा ख्याल आए कि क्या पहनोगे तो जवाब में ले आइए ख्याल में कि कफन पहनूंगा। तीसरा ख्याल आए कहां रहोगे तो बोल देना कि कब्र में रहूंगा और कहां रहूंगा। यह ख्याल आपका पीछा छोड़ देगा। यह शैतानी ख्याल है, आपका पीछा छोड़ देगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कब्रिस्तान में बैठ करके रोटी गोश्त खा रहा है। गुजरने वाले ने कहा कि अल्लाह का बंदा, कब्रिस्तान में बैठ करके रोटी गोश्त खा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोग तो जन्नत में खाएंगे, मैं उनकी पीठ पर बैठ करके खा रहा हूं। तो बताने वाले ने कहा, यह मुनाफिक है। मुर्दे के साथ जिसको खाने पीने की ख्वाहिश हो जाए, ये मुनाफिक ही हो सकता है, कच्चा मुसलमान हो सकता है, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था। जब मरने लगा तो बेटा से पूछा कि बेटा इलाज में कितना पैसा खर्च होगा। कहा कि 10 लाख। कहा कि मरने में कितना पैसा लगेगा तो कहा कि मरने में कफन दफन में 10,000। तो बेटा से कहता, बेटा मेरा इलाज मत कराओ, मुझे मरने दो, पैसा तो बचेगा, 9,90,000 रुपए बचेंगे, मुझको जाने दो। तो बेटा बोला, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। कल बरगद था जिनका बाराती, उनकी कब्र पर फूल न पाती। कल बरगद था जिनका बाराती, उनकी कब्र पर फूल न पाती। कल बरगद था जिनका बाराती, कल बरगद था जिनका बाराती, उनकी कब्र पर फूल न पाती। इबरत है ये दोहा गाती, 70 पोत 72 नाती। इबरत ये है दोहा गाती, 70 पोत 72 नाती। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। इबरत ये है, इबरत ये है दोहा गाती, 70 पोत 72 नाती। मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं आपको एक पैगाम सुना करके आपसे इजाजत लेता और निकल जाता। अगर आप उसको सुन लेते, अमल कर लेते, तो मैं इस मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता कि आप कामयाब होंगे। 1 साल में 10 साल के बराबर कामयाब होंगे। वो पैगाम आपको सुनना है, कुछ याद रहे या ना रहे, इसको मगर याद करके ले जाना है। आपके हाथ में भी पैसा होगा, आपकी जेब में भी पैसा होगा, आपके घर में भी पैसा होगा, गारंटी है। जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इतनी गारंटी मैं लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने होंगे। 2 काम की गारंटी जब आप देंगे तब ये मेरी गारंटी है। अगर एक काम आपने छोड़ा, एक काम किया, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। 2 काम करना है, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम हलाल कमाइए, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा में अगर ज्यादा खर्च करते हैं, मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूं। हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। हलाल कमा करके 1 साल आपने दिखा दिया, हिसाब से खर्च करके 1 साल आपने दिखा दिया,
मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, हाथ का पैसा खत्म नहीं होगा, जेब का पैसा खत्म नहीं होगा, घर का पैसा खत्म नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। जानते हैं जो लोग हराम खा रहे हैं वो कैसे बहाना बना करके हराम खा रहे हैं? आपको सुना रहा हूं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है। क्यों भाई हिंदुस्तान में सूद खाना जायज क्यों है? तो कहते हैं दारुल हरब है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है। लेकिन जो आदमी बात बना रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है और आपसे कह रहा है हिंदुस्तान में सूद खाना जायज है, उससे पूछिए कि सूद खाना तो जायज है, तुम कहते हो फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन जो मुल्क मुसलमानों का नहीं, दारुल हरब है, जहां सूद खाना जायज है, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। तुम इस मुल्क में क्यों हो? इसको छोड़ करके तुम भाग क्यों नहीं रहे? मुल्क में रहेंगे, फर्ज को छोड़ेंगे, लेकिन लूट करके लाना है, कूट करके खाना है, तो मंतिक से मसला भगाड़ेंगे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, दारुल हरब है, सूद खाना जायज है। तो मुसलमान जब दारुल हरब में है, सूद खाना जायज है, तो मुल्क को छोड़ना भी तो फर्ज है। मुल्क को छोड़ क्यों नहीं रहा? समझ जाए शैतान है, शैतान का नुमाइंदा है, वो खुद तबाह है, आपको भी तबाह करना चाहता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लखनऊ में कमेटी मुसलमानों की बैठी और फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से पीछे क्यों है। उन जालिमों ने फैसले पर क्या कहा वो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि क़यामत आ चुकी है, क़यामत आने वाली नहीं है। उन जालिमों ने फैसला लिया कि मुसलमान तरक्की से इसलिए पीछे हैं कि मुसलमान सूद को खाते और कमाते नहीं हैं। मुसलमानों ने सूद को छोड़ दिया है। जिस दिन से मुसलमान सूद खाने और कमाने लगेंगे, उसी रोज से तरक्की शुरू हो जाएगी। याद रखिए, कुरान ने सूद को हराम कहा, रसूलुल्लाह ने ऐलाने जंग कहा। इस सूद से आपकी तरक्की नहीं हो सकती। दुनिया की जबान झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जो आदमी हराम कमा रहा है और चंदा दे रहा है हराम, सदका खैरात कर रहा है हराम, उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे पाक कपड़े को खून से धो रहा है। वो कपड़ा और तो नापाक होगा, पाक नहीं हो सकता। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये मरगिया के लोग माशाअल्लाह खेती बाड़ी भी करते हैं, तरकारी भी उपजाते हैं। बैगन की बाड़ी में बैगन की खेती हो रही है। एक मंतकी चोर जब अंधेरा होता है तो कंबल ओढ़ करके भेष बदल करके बाड़ी में पहुंच जाता है और बाड़ी से कहता, बाड़ी रे बाड़ी, तुझसे पूछे तलालत धारी, 2-4 बैगन ले लूं? तो फिर बाड़ी ही की तरफ से अपनी आवाज बना करके कहता, हाँ 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 ले 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 ले। बोरा भर करके निकल जाता है। कटिहार में रोजाना बेच रहा है। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। एक दिन पहरे पर बाड़ी का मालिक बैठा हुआ था कि ये भाई बैगन एक एक करके गायब कैसे हो रहा है। बैठा हुआ था, देखा मंतिकी चोर आया। मंतिक से चोरी करने के लिए इजाजत ले रहा है कि घर में किसी की चीज लेनी है तो इजाजत ले लो, इजाजत मिल गई तो तुम्हारे लिए हलाल। इतना बड़ा मंतिकी था, इतना बड़ा होशियार था। जब उसने कहा कि बाड़ी रे बाड़ी 2-4 बैगन ले लूं, उधर से जवाब आया कि ले लो ले लो। इन्होंने क्या किया, कमर में रस्सा लगाया और उस रस्से से बांधा जो कुएं का रस्सा था और ले जा करके नीचे 2-4 डुबकी लगा करके कहता, कुआं रे कुआं कुआं, 2-4 गोते लगा दूं? कहाँ, लगा ले लगा ले। अब जब वो पानी पीने लगा तो उसको बाप से भेंट हो गई कि चोरी क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो ससुर से नहीं मिला, जो खुदा से नहीं मिला, ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ये देखिए, खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह साहब को तुम सलाम करो, खाह मंदिर में राम राम करो। भाई जी का फकत ये मतलब है, भाई जी का फकत ये मतलब है, जिसमें रुपया मिले वो काम करो, जिसमें रुपया मिले वो काम करो। हर एक को मौत का एक दिन, हर एक को मौत का एक दिन निजाम आएगा।
खुदा का नाम लिए जा ओ काम आएगा। डरे न हश्र की गर्मी से आशिकाने रसूल, लगेगी प्यास तो कौसर का जाम आएगा। रहेगा खाने फलक पे ज़रर से वो महफूज, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा। और राहत में भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम भी आपको भूल करके जाने वाले। खैर माशाअल्लाह, आपको टटोल रहा हूं, डिस ब्रेक मार करके आपने ध्यान दिया है कि आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं हैं। अल्लाह हम सबको अपनी नेमत के साथ इस दुनिया में जिंदा रखे। मुसीबत हो तो अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमाए। किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी रंगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर घर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवा न ला अश्क पी ले, जिस तरह हो भी कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट का भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमां अंधेरा। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं। मैं जब आ रहा था तो छोटे छोटे बच्चे इस तरह कूद रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ईद है और ईद की खुशी है। उन बच्चों को ईद का पैगाम, ईद जैसा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आपके बच्चों के लिए दिल से दुआ करता हूं, इन बच्चों को इल्म और हुनर से अल्लाह मालामाल फरमाए, इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। दिया मनवा तो पंछी भया, भय से बाहर जाए। जो जैसी संगत करे तो तैसा फल पाए। जहां इत्र खींचता है जा वहां गए, तो आओगे एक दिन कपड़े बसा कर। जहां आग जलती है जाओ वहां गए, तो आओगे एक दिन कपड़े जला कर। ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, ये माना के कपड़े बचाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम, मगर आग की सीख खाते रहे तुम। जनवरी नया साल शुरू होने वाला है और उससे कुछ घंटा पहले हम लोग 2024 में हैं और कुछ घंटे के बाद 2025 में दाखिल हो जाएंगे। हमको अगर अगला साल कामयाब कराना है तो जायज़ा लेना है। जायज़ा कैसे लेंगे? जश्न को छोड़ना होगा। जश्न को जब तक नहीं छोड़ेंगे 2025 अच्छा नहीं जाएगा। जायज़ा कैसे लेना है? जश्न क्या है?
इन सब को सामने रखते हुए मेरा सवाल शुरू हो रहा है। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आदमी अच्छा हो या बुरा हो सबके साथ बैठ जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यही देखना था कि कहां हैं आप लोग, मरघट्टी में हैं कि मरगया में। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। रुस्तम 3 लाख फौज लेकर के मुसलमानों से मुकाबला करता है और 30,000 मुसलमानों ने रुस्तम की 3 लाख फौज को शिकस्त दे दिया। रुस्तम ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मुसलमान की तादाद थोड़ी, हमारी तादाद ज्यादा, मुसलमानों ने हमको शिकस्त कैसे दिया? उनके मंत्रियों ने क्या जवाब दिया है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ईसाई पादरी ने कहा मुसलमान नौजवानों को तोप से तबाह करने की जरूरत नहीं है, तोप से ज्यादा ये 3 चीजों से तबाह हो जाएंगे। पहली और दूसरी आखिरी चीज क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हमारा जवान नए साल के मौके से हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है और मुहर्रम के मातम के हवाले से दारू के हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है। हमारा जवान दारू पी करके चखना लेकर के नया साल मनाता है, हर रिकॉर्ड को तोड़ देता है, पुराना रिकॉर्ड तोड़ देता है। दारू हमारा जवान मुसलमान होकर के, जबकि उसका एक एक कतरा हराम है, क्यों पीता है? 3 वजह से पीता है। वो पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत खूबसूरत जलसा है आपका, अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। रुस्तम ने जब पूछा कि 30,000 मुसलमानों ने हमारी 3 लाख फौज को शिकस्त कैसे दे दिया, तो उनके मंत्रियों ने 2 जवाब दिया कि मुसलमान नौजवान जो फौज में हैं वो दारू नहीं पीते, जिना नहीं करते, वो शराब और शबाब से दूर हैं, और तुम्हारे नौजवान दारू में डूबे हुए, जिना में नापाक हैं, इसलिए इनको तुम्हारे नौजवान शिकस्त नहीं दे सकते। 3 करोड़ की तादाद में भी होते फिर भी मुसलमानों को तुम शिकस्त नहीं दे सकते। पादरी ईसाई ने कहा कि मुसलमान नौजवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं है, तोप से भी ज्यादा 3 चीजों से ये तबाह हो जाएंगे। तो कहा वो 3 चीजें क्या हैं? कहा इसको जिना में नापाक कर दो, इसको दारू में डुबा दो, इसको गाने में मस्त कर दो। ये तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने 3 चीजों से तबाह हो जाएंगे। आखिरी सवाल था कि हमारे नौजवान दारू क्यों पीते हैं? 3 वजह से पीते हैं। पहली वजह यह है कि दारू हलक के नीचे जैसे ही आई, सीने से शर्मो हया निकल गई। लोग अच्छा कहें या बुरा कहें कोई परवाह नहीं करता, इसलिए दारू पीता है। दूसरी वजह यह है कि दारू ने सीने को नापाक किया, दिल से खौफे खुदा निकल गया। वो समझता है कि हिसाब किसको देना है और अभी कहां देना है, इसके बाद वो दारू पीता है। तीसरी वजह क्या है? वो समझता है कि टेंशन है, डिप्रेशन है, इससे निकलने के लिए दारू का हल है। दारू तो पी लेता है, जब तक नशा होता है तब तक टेंशन नहीं, जैसे ही नशा उतरता है फिर टेंशन मुसल्लत, नजात नहीं होती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जनवरी का जश्न हो चाहे मुहर्रम का मातम हो, हम दारू से बचेंगे, जिना से बचेंगे, गाने बजाने से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये चलती उमंगे कहीं सो ना जाए, ये चलती उमंगे, ये चलती उमंगे कहीं सो ना जाए, सुबह ये शाम कहीं खो ना जाए, ये चलती उमंगे कहीं खो ना जाए, सुबह ये शाम कहीं सो ना जाए। कोई सुबह ले ले, कोई शाम ले ले, जवानी के सर को इल्जाम ले ले, जवानी के सर को इल्जाम ले ले, निगाहें मिला और एक जाम ले ले, जवानी के सर को इल्जाम ले ले।
एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले, सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे, किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पहला खाता खुल रहा है, खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। इतना मेरा दिल खुश हुआ कि जब 10 बजे से पहले दिन में सूरज नजर नहीं आ रहा था तो मुझे समझ में आ गया कि जलसा आज फीका पड़ जाएगा, सर्दी इस जलसे को लेकर के उड़ जाएगी। लेकिन जब जोहर का वक्त आया, सूरज निकला तो सर्दी निकल गई। अल्लाह का शुक्र है कि इस पिंडाल से बाहर तो सर्दी है, इस पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह ईमान की गर्मी को सलामत रखे। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में खुदा की मेहरबानी के हवाले से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।